नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और चलिए देखते हैं कि 12 जून से 18 जून का कैसे रहने वाला है 12 राशियों का इस सप्ताह का सफ़र। आप सब ने मेरे को काफ़ी मिस किया पिछले हफ्ते, क्योंकि मेरे पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे। कुछ मेडिकल इशू हो गया था जिस कारण नहीं आ पाया। आप सबकी दुआओं से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैं आप बहुत ठीक हूँ, और इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ इस सप्ताह। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस राशियों के लिए लेते हैं जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर एरिस मेष राशि की हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह इनको सजग रहने की ज़रूरत है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल के लिए एक थोड़ा सा इनको वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनका जो मन है ज़्यादा, जैसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, इनका मन जो है घर से काम करने में ज़्यादा लगता है। शी इज़ वेरी कंफर्टेबल कि जब वो घर से काम कर रही होती हैं, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। पर अभी क्या हो रहा है कि कुछ फर्म्स में, कुछ कंपनी में ऐसा हो रहा है कि उनको हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए बुला रहे हैं, बाकी आप घर से करिए। तो वो जो ऑफिस जाना हो रहा है वो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और ऐसे जो एरिस राशि वाले हैं उनका इस सप्ताह कुछ ऐसा निकल सकता है। पर यह अच्छी बात यह है कि आपकी कैपेबिलिटी, आप उसको मैनेज कर ले जाओगे, थोड़ा सा सब्र करिएगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी शायद कहीं ना कहीं कुछ रिलेशंस में कटुता आती दिखाई दे रही है। कुछ आपका शायद ब्रेकअप की तरफ आपके रिलेशन जा रहे हैं, कहीं कोई आपका मन मुटाव ज़्यादा हो गया किसी रिलेशन में। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने किसी बड़े को आप बीच में डालें। जैसे कि मान लो कि घर में है बात, तो मॉम या डैड को डाल सकते हैं, ठीक है, आपके फियंसी के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो गया। तो जो आपसे बड़े हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी दोस्त को बीच में कहे यार मेरी बात उससे करा दे, नहीं, ऐसा नहीं। जो कोई बड़ा हो, समझदार हो, जो आप दोनों को अच्छे से समझता हो, वो बीच में अगर बीच बचाव जिसे कहते हैं करेंगे, दोनों को पैचअप कराने की करेंगे, तो वो ज़्यादा संभावना है। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपका वर्क प्लेस पे थोड़ा सा बॉस के साथ या कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ थोड़ा सा टशन चल रहा था, कुछ ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा नहीं कि इस सप्ताह हो रहा है, वो पीछे चल रहा था। तो कार्ड सप्ताह इस सप्ताह के लिए आपको गाइड कर रहे हैं कि आप किसी, जो जैसे मान लो कि कलीग्स के साथ हो रहा है, जूनियर के साथ हो रहा है, तो अपने सीनियर को उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि भाई स्थिति आ रही है, बताइए मैं क्या करूँ। इन ईदर सिचुएशन, वो चाहे आपका घर में हो या बाहर हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, बड़े की गाइडेंस से आप उस चीज़ को सुधार ले जाओगे। मेन इसमें लाइन ये आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि मेन आखिर क्या टेक अवे क्या है, तो टेक अवे ये है कि जो आपका कोई भी बड़ा, उससे सलाह लेके बड़े, आपका रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। एरिस राशि की अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अपनी सेहत के लिए केयरफुल नहीं है, बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा कैजुअल हो गए। तो जब आप कैजुअल हो गए तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली नहीं है, यही इंडिकेशन आ रहा है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अभी देखिए मेरी थोड़ी सी सेहत बिगड़ी और 1 हफ्ते का छुट्टी हो गई, मेरी कोई भी पोस्ट नहीं डल रही थी। आप लोग भी काफ़ी मिस कर रहे थे, बहुत मैसेज आए आप लोगों के लिए, है ना। तो क्या है कि जबकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इसी कारण शायद तुरंत मैं 1 हफ्ते के अंदर रिकवर होकर आप लोगों के बीच में आ गया। तो वो चीज़ ऐसी थी जो कि अवॉइड नहीं हो सकती थी, पर थैंक्स गॉड जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ, उसके कारण क्या हुआ कि बहुत जल्दी रिकवर कर गया, विद इन नो टाइम, यू कैन से लाइक अ मिरेकल, राइट। तो क्या होता है, इन चीज़ों को, जो भी गाइडेंस होते हैं, जो हमारे गुरुओं की गाइडेंस होती है, वो डेफिनेटली हमारे काम आती है। आपके लिए भी गाइडेंस है, अपनी सेहत के ख्याल रखें, सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ इंजॉय कर पाओगे। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का लकी कलर है ब्लू। आपको नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश आपको बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। बात करें वृषभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए थोड़ा सा थोड़ा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को,
बहुत कुछ पॉसिबल है आप में से कईयों की जॉब जो है वो या तो आप छोड़ सकते हैं या आपसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, जिसकी भी जॉब अगर छूटती है या वो छोड़ते हैं तो पेनफुल स्थिति होती है कि ना व्हाट नेक्स्ट, है ना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए या आपने फॉर सर्टेन रीजंस, क्योंकि यू वर नॉट कंफर्टेबल इन दैट एटमॉस्फेयर, जो भी था आप उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे छोड़ने की, तो इस सप्ताह आप छोड़ सकते हैं। इट कैन बी वेरी पेनफुल। पर क्या है कि उसका दूसरा रूप भी है। एक स्थिति जब खत्म होती है तब भी दूसरी स्थिति शुरू होती है। जब हम एक सांस निकालते हैं तब भी दूसरी सांस अंदर जाती है। जब तक एक सांस निकलेगी नहीं दूसरी सांस अंदर जाएगी नहीं। लाइकवाइज एक स्थिति जो पेनफुल स्थिति है वो जब तक खत्म नहीं होगी आपकी दूसरी अच्छी स्थिति नहीं आ पाएगी। आपके साथ भी गुड न्यूज़ ये है कि जो एक पेनफुल स्थिति है जिसको आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे बस अपने साथ कि किसी तरीके से निभा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी गेन हो रहे थे, इस सप्ताह शायद उनसे बाय बाय हो जाए और आप एक नई जर्नी पे शुरुआत कर लें। अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अल्टीमेटली एक काफ़ी बड़ा चेंज आता दिखाई दे रहा है। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बगिया में छोटा सा फूल खिलेगा, या आप फैमिली प्लानिंग वे पे भी चल शुरू कर सकते हैं चलना, ठीक है। अच्छा है, प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनमें भी आगे ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, यानी कि वो और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसको पहले कार्ड से लिंक करें कि आपका जॉब के ऊपर कोई बात आ सकती है, आप छोड़ सकते हो, तो उससे रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर वो स्थिति आती है बहुत ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करिएगा, राइट। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप इस सप्ताह कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जैसे अगले सप्ताह हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो पूरा पूरा देश हमारा योगमय होता चला जा रहा है। तमाम हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ प्लस इंडिविजुअल्स भी योगा के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आप उससे ही जल्दी प्रेरित होकर योगा क्लासेस ज्वाइन कर लें। कहीं ना कहीं कुछ आप नया कर सकते हैं अपनी सेहत को लेकर, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं रेड खरीद सकते हैं इस सप्ताह के लिए। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, 3 of Pentacles and King of Wands, 3 of Wands and King of Wands। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करते हैं करियर की, तो करियर को लेके कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। एक तो ये कि यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट सिनेरियो। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं कर रहा है, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो आपको जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, आपको निकलने नहीं दे रही हैं। और उनमें से मेन चीज़ हो सकती है मॉनेटरी गेन। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, वो कंपनी छोड़ देते हैं, तो आप, क्योंकि मेन अर्निंग मेंबर अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पकड़े हुए है। एक ही संभावना है, वो जो जकड़न है, वो जो डर है, वो जो फियर है, उसको अंदर से निकालना होगा। क्योंकि आप ना तो वहाँ पर खुश लग रहे हो और ना ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस एक तरीके से पुश किए जा रहे हो किसी तरीके से चीज़ों को, क्योंकि करना है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसको तोड़ के बाहर निकलो। वो जब तक तोड़ोगे नहीं ना उन चीज़ों को, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तब तक संतुष्ट नहीं हो पाओगे। एक और संभावना भी है, ये मेजर संभावना है। दूसरी संभावना ये भी है कि जो आप मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो वो बहुत पुरानी है, वो ऑब्सोलेट हो चुकी है, पर आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो आउटपुट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो है वो दिक्कत में आ रही है, वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप में कैपेबिलिटी है, पर आप उस चीज़ को पकड़ के चल रहे हो जिसकी आज की डेट में कोई अहमियत नहीं है। तो उस सोच को बदलोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए सॉरी,
मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है आपका। रिलेशनशिप ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका कहीं लव अफेयर शुरू हो सकता है तो वो भी गलत नहीं है, कोई रोमांस शुरू हो सकता है तो वो भी गलत नहीं है ना। हर किसी की लाइफ में एक स्टेज होती है, तो आपकी वो स्टेज अगर चल रही है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी लाइफ में इस तरीके से वो सुनहरे दिन आ रहे हैं। ठीक है, उन दिनों को एंजॉय करो, अपने रिलेशंस को परिपक्व करो, जिससे कि आगे चल के आप उनको और अच्छे से बना सको। जेमिनी मिथुन राशि की अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा काम में लगे हुए, काम में लगना बुरा नहीं है, पर उसके कारण सेहत को इग्नोर कर देना बहुत बुरा है। आज आपकी क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है, आप सेहत को इग्नोर करके, हेल्थ को इग्नोर करके, बॉडी को इग्नोर करके काम कर पा रहे हो। पर अगर आप बॉडी को यूं इग्नोर करने लग जाओगे, बॉडी एक दिन जवाब दे जाएगी, तो आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस करने लायक भी नहीं बच जाओगे। आप उसको, हम गाड़ी लेते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, क्या रेगुलर उसकी सर्विसिंग नहीं कराते ना। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि आपने गाड़ी खरीदी और सालों साल उसको चलाते रहे, नहीं ना। रेगुलर उसकी सर्विसिंग होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, है ना, या आपका जिम, जितने कुछ मेथड है, आप कुछ भी कर लो। कुछ नहीं कर सकते हो, वॉक करो, जॉग करो, कुछ भी करो। वो क्या होगा, आपका वो जो ऑयलिंग ग्रीसिंग होती रहेगी बॉडी की, और आप फिट रहोगे। राइट, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है ये। ये था जेमिनी राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। बात करें अगर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आप थोड़ा सा इस सप्ताह निराश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितना आप कोशिश कर रहे थे ना, उतना आपको आउटपुट नहीं मिला। आपने कोशिश की आपका प्रमोशन हो जाए, शायद नहीं हो पाया। आपने कोशिश की कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, शायद नहीं हो पाया। आपने कोशिश की कि जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाया। तो क्या होगा कि ये जो आपको थोड़ा सा रिजेक्शन या कम आपका आउटपुट आ रहा है, उसके कारण आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, और आपका मन ये भी कर सकता है, छोड़ो यार, सब बेकार की चीज़ है, इतनी मैंने पढ़ाई कर ली, कुछ नहीं हुआ। वो देखो, वो तो पढ़ता भी नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया। भाई वो कितना पढ़ रहा था आपको नहीं पता, उसके साथ और क्या क्या सर्कमस्टांसेस है नहीं पता, है ना। रीफोकस, आप फिर से फोकस करो, फिर से तैयारी करो, हो जाएगा। क्योंकि जो अभी भी आपके पास है ना, जो नॉलेज है, जो एनर्जी है, उसको यूज़ करो, वेस्ट मत होने दो। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी इस सप्ताह आप प्रॉब्लम में आते दिखाई दे रहे हो। मेरे ख्याल करियर में थोड़ा सा निराश होने के बावजूद बाद आपका जो रिलेशन है उसके ऊपर भी असर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सारे लोग यार ऐसे हो गया, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, है ना। जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, तो आपको लग रहा है यार वो सब मेरे से पूछे, उतने लोगों ने नहीं पूछा जितना आप चाह रहे थे। तो आप निराश हो जाओगे, यार क्या रिलेशन सब बेकार है, जैसे आपको उसमें करियर में लग रहा था, ऐसा नहीं है। बहुत लोग आपको बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, और क्या कि हर कोई उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, सिंपल। आप देखो, आपको लग रहा है ना कि मेरे को ABCD ये लोग मेरे को प्यार नहीं करते। अब आप देखो, आप उनसे कोई भी बात करो, अब भी मेरे ये प्रोग्राम देखने के तुरंत बाद फ़ोन उठाओ, बात करो, आप देखो सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको उसका फ़र्क, रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, और फ़र्क आपने महसूस किया नहीं किया। राइट। बात करें अगर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी भाई थोड़ा एक्चुअल में आप क्या हो रहा है कि अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। एक आपका करियर में थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल रहा है, तो आपका रिलेशन भी आप इग्नोर कर रहे हो और हेल्थ भी इग्नोर कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। आप कुछ रात से सो नहीं पा रहे हो, एक डर सा आ गया, फियर सा आ गया, आपको लग गया होगा कि शायद अभी मेरा नहीं हुआ तो शायद आगे भी नहीं होगा, ऐसा कुछ फियर आपके मन में आ रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया एक तो फियर को फेस करो, FF, फेस द फियर। ठीक है, उस फियर को फेस करोगे तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे, नहीं तो उसी में चकरे रह जाओगे। हर चीज़ आपकी यही बता रही है कि आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, उसको चेंज करो।
क्लेम द मैक्सिमम फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसका आप हकदार हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या क्या चेंजेस किए। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स। तो बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके मेरे ख्याल दूसरा तीसरा कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई करियर में क्या होता है कि चाहे हमारा अपना बिजनेस है या हम जॉब कर रहे हैं कहीं पर किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। आपसे जूनियर भी होंगे, आपसे सीनियर भी होंगे, आपके बॉस भी होंगे। लाइकवाइज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपके कस्टमर हैं, वॉकिंग कस्टमर भी होंगे, आपके हाई नेटवर्क कस्टमर भी हो सकते हैं, आपका सप्लायर भी हो सकते हैं, सप्लायर चेन ऑफ सप्लायर्स भी हो सकते हैं। कुल मिला के आप बहुत से लोगों से, आपका अपना स्टाफ भी हो सकता है, राइट। और अगर आप प्रोडक्शन आपका है, प्रोडक्शन कुछ करते हैं, आपकी अपनी फैक्ट्री है, तो बहुत आपके वर्कर्स होंगे, हर लेवल के होंगे। उन लोगों के साथ तालमेल आपका ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। आपको उनसे तालमेल अच्छा बिठाना है, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं आ पा रहा। तो ये जो आपको इतना एक्सप्लेन किया वो इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, आप में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, आप लोगों को उतनी आत्मीयता से नहीं मिलते हो। जैसे कल ही मैं एक अपने क्लाइंट से मिला, तो वो बता रहे थे कि वो जैसे जो उनके घर में मेड वगैरह भी आते हैं, तो वो अपने बच्चों को उनके साथ अलाउ करती हैं खेलना, सिर्फ इसलिए कि दे शुड बी हम्बल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंस नहीं, जो भी डिफरेंस है बीइंग ह्यूमन बीइंग, वो उनको काफ़ी हद तक अलाउ करती है कि ठीक है, साफ़ सुथरे हो, आ जाओ, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट कि वो इनकलकेट करना चाह रही हैं हैबिट अपने बच्चे में कि यू हैव टू बी हम्बल, वो भी इंसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि वो सही काम कर रहे हैं, ओके, यू शुड नॉट फील एनी प्रॉब्लम। आपकी जो भी स्थिति हो सकती है, आप जिस भी पोजीशन पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने काम में, कहीं पर भी, आपके नीचे आपके आसपास बहुत लोग हैं, अपना व्यवहार थोड़ा सा चेंज करो। मैं जो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, जो आपके कार्ड के बल पे, उसके बाद आप देखिए आपकी बहुत ग्रोथ हो जाएगी, करके देखिएगा। और चाहे जब भी इसका आपको फल मिलने लग जाए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपको इसका कितना फ़र्क पड़ा। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो जल्दबाजी करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको लग रहा है कि मान लो कि दोस्ती हुई, अब तुरंत वो पक्की दोस्ती में बदल जाए, मतलब डेट शुरू हो जाए, कुछ भी आप अपनी स्पीड शायद ज़्यादा रखना चाह रहे होंगे। कार्ड सजेस्ट करें थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र करो, है ना। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको छोड़नी भी पड़ना है, लाइक मान लो आप स्मोकिंग करते हो, उसको स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो छोड़ दो स्मोकिंग ना, अगर आप उसको चाहते हो तो, है ना। और बात ये नहीं है कि साहब आप तो स्मोकिंग को प्यार करते हो, उसको तो ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी सेहत, आपका वो शौक, कोई भी, राइट, या जिसको आप अब प्यार कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू चूज़, और अकॉर्डिंगली आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, बहुत क्लियर है ये। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, उसका प्यार, उसका साथ, उसका सानिध्य, या ये सब कुछ चीज़ें जो कि छोड़ने के लिए कार्ड आपसे सजेस्ट कर रहा है। यू डिसाइड। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ की ओवरऑल हेल्थ आपकी इस सप्ताह अच्छी जाती दिखाई दे रही है, एंड यू विल फील ब्लेस्ड कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है। पर उसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, और नेक्स्ट वीक तो अब इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा कि आगे अच्छा चलता रहेगा। ये था सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह को। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं सॉरी, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं
एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बात करें कन्या राशि वालों के लिए, अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आप अपने स्किल को अपग्रेड इस सप्ताह कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने अगर प्लान नहीं किया तो प्लान कर लीजिए। कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वेबिनार ज्वाइन करिए, कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि जो आपकी फील्ड हो उसमें आप दूसरों से और ऊपर हो जाए, उसका अपडेटेड वर्जन आपके पास हो, आप हमेशा दूसरों से आगे रहें। कभी भी नॉलेज, एक आपने भी सुना होगा, हमारे इस समय इंडिया के आई थिंक नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर उज्जवल पाटिल। उनका एक फेमस कोट कह सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अपग्रेडेशन के लिए आपको हमेशा अपने को अपग्रेड करते रहना है, अपनी स्किल एनहेंस करनी है, पढ़ते रहना है। पढ़ नहीं सकते हो, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कई कोर्सेज ऑनलाइन है, आप देख लो आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी कौन सी फील्ड है, उस फील्ड का जो दी बेस्ट व्यक्ति है आप उससे सीख लो। बहुत कोर्सेज, कोरोना के बाद से तो बहुत कुछ ऑनलाइन शुरू हो गया ना, आप भी ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए सप्ताह के लिए ये इंपॉर्टेंट आ रहा है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप के, तो थोड़ा सा रिलेशन में प्यार लेके आइए, कटुता नहीं। थोड़ा सा जो आप बड़े गुस्से में रहते हैं ना, थोड़ा एरोगेंस अपने में रहते हैं कि मैं बात क्यों करूं, मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं फलाना हूं, मैं पैसे वाला, और सब हो गए यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 सेकंड लगता है इन सब चीज़ों को ख़त्म होने में। जब मुसीबत आती है ना, पैसा वैसा सब धरा का धरा रह जाता है, रिलेशंस काम आते हैं, राइट। रिलेशंस को नर्चर करो, उनको नर्चर करो। रिलेशन एक दिन में नहीं बनते हैं, राइट। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी रिलेशन। बस आप रिलेशन में आज से गांठ बांध लो कि मेरे को देना है, जिसका जितना कर सकता हूँ करूँगा। आपको कब कितना मिल जाएगा यू कैन नॉट इमेजिन। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस जिसने, मतलब ऐसा नहीं, ये तो चीज़ें मैं आप लोगों से बहुत पहले से भी कहता आ रहा हूँ, पर अब भी जो रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, इट वॉज जस्ट मिरेकल इन माई लाइफ, राइट। तो कौन सा रिलेशन कब आपका काम आ जाए, इसलिए कभी रिलेशन किसी से ख़राब ना करो। अच्छे रिलेशन करते रहो, आपकी वहाँ ऊपर एंट्री होती रहेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से वो एंट्री आपके पास खाते में आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा अपने रिलेशंस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। वर्गो कन्या राशि की अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह है तो कार्मिक कार्ड, पर अधिकतर इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जब ये कार्ड आता है तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपने पीछे बहुत अच्छा ध्यान नहीं रखा था अपने हेल्थ का, तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है। हालांकि कार्मिक कार्ड है, कार्मिक कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आपने अगर अच्छा ध्यान रखा था तो अच्छा होगा, येस दैट्स ऑल्सो ट्रू। पर अधिकतर ये देखा गया है कि जब ये कार्ड आता है तब उसका मतलब ये होता है कि आपका कुछ मतलब पॉजिटिव सेंस में आपको कार्मिक जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो आज के बाद से, जब से आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपना ध्यान रखना शुरू करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ आपकी नहीं रहेगी, आप कुछ भी ना तो रिलेशंस को एंजॉय कर पाओगे, ना अपने परफॉर्मेंस को, ना अपने जॉब को, ना अपने अचीवमेंट्स को। सबको एंजॉय करने के लिए हेल्थ की होनी जरूरी है। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ सोल्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बात करें अगर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे थे ना, वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है। अब तैयारी में क्या क्या हो सकता है, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ, वर्क वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो आपको मिलने की संभावना है। आपकी बाहर की यूनिवर्सिटी में आपने कुछ एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता, वहाँ का एडमिशन आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बाहर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे थे, सब में जॉब से बाहर अगर जा रहे हो, मैं सब ये जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, यो करियर से रिलेटेड उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पर आपका जाना दिखाई दे रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अब भी जो काम कर रहे हैं एडिशनली आप कुछ और भी कर सकते हैं, जिसकी आप कोशिश करें। तो इन अ नट सेल बहुत ही अच्छा कार्ड है लिब्रा राशि वालों के लिए, करियर के लिए।
अगर आपको कुछ भी ऐसी अच्छी न्यूज़ मिलती है, अच्छी संभावना आती है सप्ताह, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा शायद रिलेशन में आपको सेटबैक मिले, कोई ना कोई आपका अपना चाहने वाला आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है। पर अगर में तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, उसको ब्लेस करिएगा, थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि उसने आपको किसी और बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। प्लस समय रहते आपको पता चल गया, क्योंकि वो अगर उस लायक होते तो इस ऐसे करते ही ना, है ना। तो ये अगर कुछ ऐसा किया है, यस सेटबैक होता है, थोड़ा सा दिल टूटता है, गमगीन होते हैं, पर तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप उसको ब्लेस करिएगा, ठीक है। आप उसको ब्लेस करेंगे, आप देखिए कि आपके और रिलेशन दूसरी जगह बहुत अच्छे हो जाएंगे, उससे अच्छे रिलेशन और बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिएगा। बात करें अगर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह शायद आप कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, और वो जो अभी आपका निकला है ना रिलेशनशिप का, तो उसके कारण हो सकता है इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि दिल टूटने की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी चोट लग सकती है दिल पे, उसके कारण आपका एंग्जाइटी बढ़ सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, रिलेशन के लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखेंगे तो दो चीज़ हो जाएंगी, आपके दूसरों से रिलेशंस ख़राब होने से बच जाएंगे, प्लस आपकी सेहत खराब होने से बच जाएगी। बाकी आपके हाथ में है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है इस सप्ताह का ब्लू। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो सॉरी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। मेन बात क्या है कि आपका इस सप्ताह मूवमेंट हो सकता है, यानी कि आपका डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफ़र कर सकता है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो। ये भी संभावना है कि आप उसी शहर में अपना घर भी बदल सकते हो, ये भी संभावना आ रही है। तो ट्रांसफ़र की ज़्यादा संभावना आ रही है कि और ये जो ट्रांसफ़र है, जो मूवमेंट है, ये जो आप एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा एक चीज़ और भी आ रही है कि हो सकता है इस सप्ताह आपके सामने कुछ ऑप्शंस आए जहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने पड़े। लाइक हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको बोले कि भाई, या तो आप प्रमोशन ले रहे हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाने को तैयार हो तो आपको यहीं रहना होगा। देन यू हैव टू टेक ए कॉल, यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि आप बाहर जाने को तैयार हो कि नहीं हो। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है स्कॉर्पियंस के साथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर जाने के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा हो सकता है फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, हर किसी के सर्कमस्टांसिस अलग होते हैं, पर उसके बाद आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो अगेन यहाँ पर भी आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके कारण अब आप दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर नए लोगों के साथ आपके रिलेशन बन सकते हैं। एक संभावना और भी है कि आप जहाँ पर अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा सा रोमांस या लव अफेयर शुरू हो सकता है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को ना जैसे रिजिट हो गए हो कि नहीं ये मेरे को नहीं करना, ना नहीं यही करना है, कुछ भी रिजिडनेस अलग कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आप 2-2 घंटा घूम रहे हो, 2 घंटा घूमने की ज़रूरत नहीं है, 40 मिनट इज सफिशिएंट, राइट। या जैसे आजकल एक काउंट के रूप में ले रहे हैं, तो 10,000 स्टेप्स इज सफिशिएंट इन अ डे। जैसे कि अगर आप डॉक्टर से भी बात करें, डाइटिशियन से बात करें, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 5,000 स्टेप्स इन द मॉर्निंग, रेस्ट 5,000 रेस्ट ऑफ द डे सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक्सेसिस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो ये जो आप एक चीज़ पकड़े हुए हो ना कि साहब मैं तो इतना ही करूँगा, उसको थोड़े से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। प्लस कुछ शायद एडिक्शन भी आपने अपना ली है, वो एडिक्शन आपके साथ से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि नहीं, सुबह तो मैं साहब 2 लीटर पानी पीऊँगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जितना आपका शरीर ईजिली पी सकता है, लाइक 2 या 3 ग्लास, दैट इज़ सफिशिएंट। तो इस तरीके से कुछ रिजिडनेस है, आप उसको छोड़िए, उसके बाद आप देखिए आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि आज की डेट में
बहुत नेगेटिव नहीं आ रहा है, पर वो चीज़ें हैं कि जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आप में से कईयों को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो रही हो, क्योंकि आप चीज़ों को पकड़े हुए, आपने सोच भी यहाँ पर हो सकता है ना, कुछ चीज़ों को कॉन्स्टिपेशन का कुछ रीज़न आपकी सोच के ऊपर भी होते हैं। जब आप सोच में रुक जाते हैं तो उसका भी असर आपके पेट के ऊपर आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप अभी रिलेट कर पाएंगे कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ दैट ओनली, चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, इंजॉय करिए हेल्थ को। ये था स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है इस सप्ताह का रेड। आपको नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि सर हम रेड कैसे पहन सकते हैं, तो आप रेड टाई पहन सकते हैं, रेड हैंकी ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा पहन सकते हैं, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड एंड 4 ऑफ वेंट्स। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा बस झटका लग सकता है आपको इस सप्ताह, है ना। जैसे कि हो सकता है कि कोई आपका पैसा मार सकता है ना। कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसका क्रेडिट वो ले सकता है ना। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है, राइट। आप एक जॉब कर रहे थे, वो जॉब आपसे छूट सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ इस सप्ताह सैगिटेरियस धनु राशि वालों के साथ, कि जो थोड़ा सा उनके लिए पेनफुल हो, ठीक है। पर यस, ऐसे होने की क्योंकि संभावना है, मैं तो केवल और केवल वो बताऊंगा जिसकी होने की संभावना है। उसको बहुत कुछ करना हमारे हाथ में भी होता है। अब अगर हम चीज़ों को ध्यान से करें, लोगों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, किसी को बहुत उधार ना दें, तो वो जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। इस पे काम करिएगा, बहुत परेशान होने की बात नहीं है, एक हफ्ता है, निकल जाएगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आप देखिए करियर का कार्ड आपका बहुत पॉजिटिव नहीं था, पर रिलेशनशिप का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत ही फैंटास्टिक कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इस तरीके से इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं, यू विल जस्ट मतलब बहुत खुश हो जाओगे आप कि यार मैं ऐसे तो रिलेशन चाह रहा था। जिसके साथ आप रिलेशन और अच्छे बनाना चाह रहे थे, वो रिलेशन आपके और अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी लड़के को आप चाहते थे, किसी लड़की को आप चाहते थे, आप चाह रहे थे कि उसी से शादी हो, संभावना है कि उससे आपकी शादी की बात पक्की हो जाए, आप उसको प्रपोज कर पाएँ या वो आपको प्रपोज कर दे, है ना। आप अगर प्रोफेशनल बात करें, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, किसी बड़ी फर्म के साथ जुड़ना चाह रहे थे, वहाँ से ऑफर आ गया, तो इस तरीके से आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल। और अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। हमारी पूरी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत खुश होएगी आपके इस अचीवमेंट को देख के। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक यू विल इंजॉय योर हेल्थ दिस वीक, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर दो। जो भी आप हेल्थ को मेंटेन कर रखने के लिए कर रहे हो उसको करते रहिए, और नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। यू कैन स्टार्ट विद बेयर मिनिमम, दैट इज़ वॉकिंग से शुरू कर दीजिए। आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट वॉकिंग, 10 मिनट निकाल सकते हो 24 घंटे में, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, पर शुरू करो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। इस सप्ताह का कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट सैगिटेरियस धनु राशि। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आपको नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंट्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बात करें अगर कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका अगर आप फीमेल हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस एक तो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो काम पर ज़्यादा आ रहा है। आप इस सप्ताह अपने काम पे ज़्यादा फोकस होते दिखाई दे रहे हो, जिसके कारण आप अपने घर को काफ़ी हद तक शायद इग्नोर कर दोगे। तो एक तो वो डिस्टर्बेंस होती दिखाई दे रही है, पर कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं यू आर कैपेबल एनफ। और कुछ इस सप्ताह ऐसे कर सकते हो कि आपकी टीम आपके साथ मिलके कोई टीम वर्क ऐसा रह सकता है जिसमें आपको एक अच्छी सी ग्रोथ मिले, एक अच्छा लीड मिले, राइट।
वो बहुत ज़्यादा संभावना है। एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर आप मेल हैं तो कोई ना कोई जो आपकी फीमेल बॉस है वो थोड़ा सा आपके ऊपर सख्ती करके, सख्ती तो होने वाली है उसकी आपके ऊपर, ठीक है, पर वो कहीं नाराज़गी वाली सख्ती नहीं, शायद आपकी परफॉर्मेंस कहीं रुक रही है जिसके कारण वो आप पे थोड़ा सा सख्ती करके आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कराना चाहेंगी। दैट्स ऑल, इसके आगे कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि भाई जितना आप लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे उतना आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आपका ये सप्ताह रिलेशन के लिए बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ आपके आसपास के लोगों में हो सकता है कि थोड़ा सा उनमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही हो, पर आप में जो कैपेबिलिटी है लोगों को अपने साथ लेके चलने की, लोगों को संभालने की, उनको समझने की, उसके चलते आप बहुत अच्छे से पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर दोगे, आपके और दूसरों के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। बात करें अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की सप्ताह ज़रूरत आ रही है। आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है जिसके कारण आप हो सकता है खाने का पूरा ध्यान ना दें, हो सकता है जो रूटीन करते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो ना कर पाए। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं लाइक, तो यहाँ पर अभी हीट वेव बहुत चल रही है, तो अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि आप सफिशिएंट पानी अपने साथ लेके चलें जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और बाहर का खाना कम से कम अवॉइड करिएगा, राइट। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, इंटरव्यू या मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं सॉरी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके आप कुछ लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में, हाँ आपको लग रहा है कि पीछे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो अभी आपको लग रहा है कि मैं इतने समय में ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। हर चीज़ अपने टाइम पर होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस से कुछ नहीं होता। येस, यू हैव टू बी एक्टिव, रादर यू कैन से यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, पर उसका ये मतलब नहीं होता कि आप एकदम से पीछे पड़ जाओ कि मेरे को तो अभी चाहिए, है ना। आप बीज अगर जो बोते हैं वो समय पे ही उसमें से पौधा निकलेगा, समय पे उस पर फल होएगा। अब आप सोचो कि साहब आपको फल बहुत टाइम से नहीं मिला था, अब आपने बीज बोया कि भाई अब तो जल्दी से निकल, मेरे को फल चाहिए, वो आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा। लाइक वाइज ना तो आपका कोई कलीग, ना आपका कोई जूनियर, ना आपका कोई सप्लायर आपके हिसाब से आपको माल सप्लाई कर पाएगा। जितना टाइम प्रोडक्शन में लगता है उतना लगेगा, जितना टाइम आने में लगता है उतना लगेगा, जितना टाइम ग्रो होने में, यस आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, स्टाफ अब ज़्यादा ले सकते हो, नई मशीनरी ले सकते हो जिससे आप वो चीज़ें कर पाओ जिससे कि आपका आउटपुट बढ़े। ये चीज़ें अडॉप्ट तो कर सकते हो जिससे आपका आउटपुट बढ़े, पर ऐसा नहीं है कि जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में आप कुछ ऐसा एग्रेसिव, आपके एग्रेसिव होने से आउटपुट नहीं बढ़ने वाला है, आपका यस बीपी जरूर बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल योर एग्रेसिवनेस, कंट्रोल योर बीपी, कंट्रोल योर हेल्थ, राइट। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो यस आप रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छे बनाते दिखाई दे रहे हैं, प्लस जो ऑलरेडी थे जहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग फैक्टर आ रहा था वो आप इस सप्ताह अच्छे करते दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप भी आपके ग्रो करेंगे, आगे चल के वो और अच्छे हो जाएंगे। रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। पर सेम आपका अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ के, तो हेल्थ के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। हो सकता है कि इस सप्ताह आपको कुछ हेल्थ इशू आ जाए, और उसका मेन रीज़न हम दूसरे को तो कह सकते हैं पर मेन रीज़न हमेशा हेल्थ हमारी होती है। कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना वाली बात नहीं आ रही है, पर यस थोड़ा सा आप सेटबैक मिल सकता है कि यार मैं बीमार हो गया, आप बहुत अच्छे से काम करना चाह रहे थे पर थोड़ा सा आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। पर आप ध्यान रखिए कि आपको ये सब स्थिति क्यों आई। जैसे कि अभी मैंने एक पीछे बताया, अभी नॉर्थ के अगर आप हैं, नॉर्थ में हीट वेव बहुत चल रही है,
आपको अगर मूवमेंट करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, एक तो वो सर्द गर्म यानी कि एसी से निकल के धूप में चले गए, वो भी बीमारी का कारण हो सकता है। पानी एकदम धूप से आया और एकदम ठंडा पानी पी लिया, बीमारी का कारण हो सकता है, हीट स्ट्रोक लग सकती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा होने की संभावना है। तो बहुत अच्छे से सेहत का ख्याल रखिएगा जिससे इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकें। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वाइट खरीद के जाएंगे, वाइट पहन के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी यानी कि पाइसिस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके भाई थोड़ा सा इस सप्ताह हो सकता है कि जो आप जितना लगे हुए थे ना, काम करने में जुटे हुए थे, शायद उतनी परफॉर्मेंस आपको ना आए, नंबर 1। नंबर 2, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनसे आपको उतना आउटपुट ना मिले जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। लाइक एक आपका मान लो कि आप हायर पोजीशन पर हो, आपके नीचे कई लोग हैं, आपने उनको काम डेलीगेट किया था, आपने उनको काम दिया था, तो वो उतना आपको रिटर्न ना दे पाए, जिससे कि अल्टीमेटली आपके सेक्शन का, आपके डिपार्टमेंट का, आपके कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है ना, सेल्स उतनी अच्छी नहीं आ रही। दिस कैन बी अ फैक्टर, ठीक है। दूसरा, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ लोग आपको वर्क प्लेस पे जैसा दिख रहे हैं वैसा व्यवहार ना करें, यानी कि कुछ धोखा, कुछ चीटिंग भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको काम लेना है, अच्छे से काम लीजिए, वहीं पर कहीं पर गुस्सा होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर यस काम लेने के लिए आपको अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ सकता है। बात करें अगर पाइसिस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है आपका, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर आप मैरिज पर प्रपोजल्स देख रहे हैं, कहीं पर आपकी शादी की बात चल रही है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह शादी की बात पक्की हो जाए। प्लस अगर आप प्रोफेशनली किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया पार्टनर आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको नया पार्टनर भी मिल सकता है। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि आपके साथ शायद क्या हो रहा है कि आप अपनी केयर तो करना चाह रहे हैं, पर जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें शायद उलझ के रह रहे हैं कि साहब मैं वॉक करूं, जॉगिंग करूं, योगा क्लासेस ज्वाइन करूं, या जिम ज्वाइन करूं, जुम्बा ज्वाइन करूं। आप उसी में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो और कर कुछ भी नहीं रहे हो, है ना। लोगों से पूछ रहे हो कि क्या ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुमने कहाँ किया, तुमने कितने में किया। तो क्या हो रहा है कि आप इन ऑप्शंस में उलझ रहे हो, जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो रही है। इस सप्ताह ऐसा कुछ अलार्मिंग स्थिति नहीं आ रही है, पर अगर आप ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो अलार्मिंग स्थिति आ सकती है। तो आपको लिए बहुत सिंसियर एडवाइस है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, और जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें से कोई सा भी एक ले लें, सारे ऑप्शंस अच्छे होते हैं। ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, या ब्लू कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ऐसा साथियों, इस सप्ताह यानी कि 12 जून से 18 जून का साप्ताहिक राशिफल आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें, जहाँ मेरे रेगुलर वीडियो, रेगुलर कुछ ना कुछ गाइडेंस आती रहती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।